नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। खबर चित्तौड़गढ़ से है। देश और राजस्थान में बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को प्रदर्शन किया। कन्या महाविद्यालय की एबीवीपी अध्यक्ष अदिति कंवर भाटी ने बताया कि हाल ही में ब्यावर के विजयनगर और चंदेरिया में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं सामने आई हैं, जो अत्यंत निंदनीय है। एबीवीपी ने सीएम से मांग की है कि ऐसे मामलों में शामिल आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। संगठन ने महिला सुरक्षा के प्रति सरकार को सख्त कदम उठाने के लिए चेतावनी दी थी। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हाल ही में जो ब्यावर में घटना घटित हुई है, स्कूली छात्राओं को समुदाय विशेष के लोगों द्वारा पहले तो उनको झांसे में फंसाया गया, फिर उनके आपत्तिजनक फोटो वीडियो से उनको ब्लैकमेल किया गया, धर्म परिवर्तन का उन पे दबाव बनाया गया और घरों से उनसे धन वगैरह लाने के लिए उन पे दबाव बनाया गया। ऐसी निंदनीय घटना हमारे सामने आई है और दिन प्रतिदिन ये घटनाएं, ऐसी कई घटनाएं ब्यावर में ही नहीं, कई घटनाएं हमारे देश में होती है, हमारे सामने आती है। तो हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन इस पे मौन क्यों है? प्रशासन को तो इस पे सीधे ही जांच करानी चाहिए और इस मामले को फास्ट ट्रैक में लाकर के अतिशीघ्र इस पे जांच करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, जो भी चारों छात्र थे, उन लोगों का काम धंधा क्या है? वो लोग कोई डेंटिंग पेंटिंग का काम करता है, कोई पिंचर का काम करता है, लेकिन छात्रों को फंसाने के लिए उनके पास में महंगी गाड़ियां आती है। इसकी फंडिंग हुई कैसे? महंगी गाड़ियां ला करके वो छात्रों को फंसाते हैं। हमारी बहनों के साथ ऐसा करते हैं और बहनों को न्याय दिलाने के लिए आज ये छात्र शक्ति यहाँ पे एकत्रित हुई है। अगर प्रशासन इस पे कोई कड़ा एक्शन नहीं लेता है तो हम लोग इससे भी 10 गुनी संख्या में एकत्रित हुएंगे और बहुत जोर से आवाज उठाएंगे। आज हमारा जोश प्रदर्शन यहाँ चित्तौड़गढ़ में है, हम आगे जयपुर में भी जाएंगे अगर छात्राओं के साथ ये फैसला नहीं होता है तो। कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज कक्षा 12वीं के छात्रों का विदाई व आशीर्वाद समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि मंजीत काला रहे, जबकि प्रधानाचार्य सुरेश जाट ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को आने वाले जीवन की कठिनाइयों से सजग रहने की सलाह दी। समारोह के दौरान शशि गोठवाल, गणपतलाल गुर्जर, ओम प्रकाश शर्मा सहित कई गणमान्य लोग व विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहे। छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। बड्डू से मुकुंद सिंह नरुका की रिपोर्ट। डीग जिला मुख्यालय के पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में 20 फरवरी को त्रिस्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ। इस जन सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखिलेश शर्मा, उपखंड अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे। कलेक्टर कौशल ने आमजन की समस्याओं और परिवादों को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित और गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए। कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। साथ ही डीएम ने सरकार की मंशा अनुरूप समयबद्ध तरीके से जन समस्याओं के निपटारे का निर्देश दिया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। डीग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवगठित जिले को विधानसभा के पूर्ण बजट में मिली सौगातों के लिए विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह का आभार जताते हुए लक्ष्मण मंदिर के सामने आतिशबाजी और मिठाई बांटी। विधायक शैलेश सिंह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा डीग को दी गई सौगातों के लिए आभार व्यक्त किया। बजट में जिले के लिए रिंग रोड, जिला अस्पताल, विधायक जन सुनवाई केंद्र, 125 करोड़ रुपए से जिला स्तरीय कार्यालयों का निर्माण, 10 करोड़ की सड़कों की मरम्मत, जिला एवं सत्र न्यायालय और अन्य विकास योजनाओं की घोषणा से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने एक बार फिर जनता के अरमानों को पूरा करने का काम किया है, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम किया है। हम सभी विधायक और मंत्रीगण उनको धन्यवाद देना चाहेंगे और आज राजस्थान की वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी ने राजस्थान का जो बजट पेश किया है, निश्चित तौर पर ये बजट राजस्थान को विकसित प्रदेश की श्रेणी में लाने वाला एक मजबूत कदम साबित होने वाला है। राजस्थान में खास तौर पर युवाओं के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लागू की गई है और साथ साथ 1.25 लाख सरकारी नियुक्तियां और 1.5 लाख निजी क्षेत्र में नौकरियों का प्रावधान इस बजट के अंदर किया गया है। माताओं बहनों का भी इसमें ध्यान रखा गया है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उन्होंने लखपति दीदी योजना में जो 1 लाख की सहायता 2.5% के ऋण पर मिलती थी, उसको 1.5% करने का काम किया है। साथ साथ किसानों के लिए भी इन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड से राजस्थान के किसान को जो 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया। ऐसे बहुत सारे प्रावधान उन्होंने किए हैं और खासतौर पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे डीग जिले और भरतपुर जिले के लिए खासतौर पर बहुत कुछ मिला है। भरतपुर के अंदर सड़कों का जाल बिछेगा, काफी सारे विकास के कार्य होंगे और हमारा जो नया जिला है डीग, उसको रिंग रोड
हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल और 2 हमारे डी के अंदर कोर्ट हमें मिले हैं। उसके साथ साथ कुम्हेर में एक महाविद्यालय कॉलेज की स्थापना की जाएगी और बहुत सारे काम डी कुम्हेर विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने हमें हमारे आग्रह पर दिए हैं और हमारी मांग से भी ज्यादा काम हमें मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सैली भैया के सहयोग से आपके सम्माननीय माननीय हमारे लाडले विधायक की बदौलत के लिए बहुत कुछ इस बजट में प्रावधान किया गया है। ढीक शहर में रिंग रोड के निर्माण के लिए बजट स्वीकृत हुआ है। सोजत रोड में नाले के पानी की निकासी की समस्या स्थानीय लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। रेलवे ग्राउंड में गंदे पानी का भराव रोकने के लिए रेलवे पुलिस ने नगरपालिका को सख्त चेतावनी दी। रेलवे बाउंड्री में पानी भरने से पहले रेलवे ने इसे बंद करवाया, जिससे स्टेट हाईवे और गली मोहल्लों में पानी फैलने लगा। इस पर नगरपालिका ने अस्थायी समाधान के तहत सफाई करवाई, लेकिन फिर भी मोहल्लों में गंदा पानी जमा हो गया। मोहल्ले वासियों ने मांग की है कि पूरे फुलाद रोड नाले की सफाई कर पानी निकासी का स्थायी समाधान किया जाए। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा प्रथम और द्वितीय श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार हड़ताल की। नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण राम और राजकुमार गोस्वामी ने बताया कि हड़ताल के दौरान बीमा कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। उनकी प्रमुख मांग है कि वर्ग 3 और 4 की भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए और LIC की बहुमत यूनियन AIA को मान्यता प्रदान की जाए। इस अवसर पर नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन शाखा प्रथम और द्वितीय के पदाधिकारी और अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कर्मचारियों ने अपनी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। श्रीगंगानगर से कृष्णा सेरी की रिपोर्ट। अजमेर जिले के किशनगढ़ के बुआड़ा थाना क्षेत्र में दलित युवती की गला रेतकर हत्या के विरोध में देवली के अंबेडकर विचार मंत्र ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में सीएम, उप मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर अजमेर और अनुसूचित जाति राज्य आयोग के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई कर फांसी देने और बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की अपील की गई। मंच ने यह भी आरोप लगाया कि भजनलाल सरकार के नेतृत्व में दलित और आदिवासी अत्याचार के मामले बढ़े हैं और सरकार से इन वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। बड्डू कस्बे के शारदा शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। समारोह की अध्यक्षता पूर्व तहसीलदार घासीराम डूडी ने की, जबकि मुख्य अतिथि हरेंद्र चौधरी ने छात्रों को सकारात्मक सोच और मेहनत से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हरिराम चोटिया ने सामाजिक सरोकारों पर चर्चा करते हुए छात्रों को जागरूक किया। विद्यालय में सामान्य ज्ञान परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को क्रमशः 2100 रुपए, 1100 रुपए और 500 की धनराशि देकर सम्मानित किया। बड्डू से मुकुंद सिंह नरुका की रिपोर्ट। जयपुर के श्यामनगर थाने के सिपाही जितेंद्र सिंह ने एक बार फिर मानवता का परिचय दिया। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर चेतक दस्ता लेकर ई निर्माण नगर पहुंचे और घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर का उपचार कराया। सिपाही जितेंद्र ने मोर को उपचार के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप दिया। उनकी इस पहल की सराहना हो रही है। ये पहली बार नहीं है जब जितेंद्र सिंह ने बहादुरी दिखाई है। इससे पहले चाकसू में एक जलती हुई बस ने बारातियों को सुरक्षित बाहर निकालकर उन्होंने कई जानें बचाई थी। जयपुर से नीतू सिंह की रिपोर्ट। राजकीय महाविद्यालय बसपा के भूगोल और इतिहास के विद्यार्थियों ने शैक्षणिक भ्रमण के तहत सवाई माधोपुर के रणथंभौर किले का दौरा किया। डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने किले की बनावट और सामाजिक महत्व की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर, 32 खंभों की छतरी, काली माता मंदिर और गुप्त गंगा के दर्शन किए। साथ ही शिल्पग्राम में स्थानीय खान पान, रहन सहन और कलाकृतियों की भी जानकारी दी गई। ये जानकारी महाविद्यालय के प्राचार्य अरुण जी ने दी। दौसा से डिवीजन हेड गुमान मीणा की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय पर अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। बार संघ अध्यक्ष मोहम्मद अली शिरानी ने बताया कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट में प्रस्तावित प्रावधानों के तहत अधिवक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। अधिवक्ताओं ने सरकार से बिल में संशोधन कर असंवैधानिक प्रावधानों को हटाने की मांग की है। इस मांग के समर्थन में अधिवक्ता 2 दिनों तक अदालत से दूरी बनाए रखेंगे और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। डीडवाना से मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट। अधिकतर जो है उनके हितों के विपरीत एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ने लागू किया है। उस अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के विरोध स्वरूप हमने 2 दिन का कार्य स्थगन किया है, ताकि हम
माननीय सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय और सरकार से संबंधित ज्ञापन दे करके और इसका मतलब बिल को लागू करने से रोकें, अथवा सरकार से मांग की जाएगी कि इसमें और ज़्यादा जो वकीलों के हित के खिलाफ बात है उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। उसके लिए हमारा मतलब जो है इसमें इस हद तक संशोधन करके फिर बाद में लागू करें। जिस रूप में गवर्नमेंट बिल ला रही है उसका मतलब हमारा विरोध है। ये अधिवक्ताओं के मतलब हितों के विरुद्ध है, इसीलिए हमारा ये विरोध जताया जा रहा है। गंगाधार थाना पुलिस ने चौमला के रावतपुरा रोड पर खाल की पुलिया के पास गोकुलदास बैरागी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके बैग से 1 किलो 637 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। अफीम की अनुमानित कीमत 8,18,000 रुपए बताई गई है। थाना प्रभारी अमरनाथ जोगी ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में ये कहा कि ये अफीम बबलू प्रजापत से प्राप्त कर अबोहर पंजाब से लाई जा रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अफीम को जब्त कर लिया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान के राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने हल्दीना स्थित राजर्षि भारतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय परिसर में द्वितीय चरण के 61 करोड़ 75 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने समाधान पार्क का भी अवलोकन किया और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया। इस कार्यक्रम में अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के विकास में इस नए चरण के शैक्षणिक और शोध सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। अलवर से विशेष संवाददाता हेमंत चैमन की रिपोर्ट। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देशानुसार पूरे भारत में 21 फरवरी को रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में आयकर विभाग जयपुर द्वारा नव केंद्रीय राजस्व भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कैंसर रोकथाम पर डॉक्टर अभिषेक पारिक और मौखिक स्वास्थ्य पर डॉक्टर समीर शर्मा विशेष वार्ता देंगे। इस कार्यक्रम में पीयूष जैन, आयकर महानिदेशक गुजरात और राजस्थान तथा सुधांशु शेखर झा, मुख्य आयकर आयुक्त जोधपुर उपस्थित रहेंगे। राजस्थान के सभी प्रधान आयकर आयुक्त कार्यालयों पर भी रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। अलवर से विशेष संवाददाता हेमंत चैमन की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।